जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। आज दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के जो नया लिस्ट आने वाले हैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों स्पेशल उसी के बारे में इस वीडियो को बना रहे हैं जो यहाँ पे नए लाभुक प्रधानमंत्री आवास योजना का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो भी यहाँ पे गरीबी रेखा के नीचे है, एससी है, एसटी है या फिर बेघर परिवार है, जो यहाँ पे सालाना 2 लाख से कम इनकम करते हैं, उन लोगों के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी दे दिए गए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना में जो होम लोन मिलता था उसको बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ आप यहाँ पे होम लोन भी ले सकते हैं। ये प्रक्रिया कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सत्यापन प्रक्रिया कैसे करेंगे, जब यहाँ पे लिस्ट में आपका नाम आएगा तो कौन कौन से प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम मिलेगा, इसके बाद कितना काम करने के बाद कौन से काम आपका वहां पर पूरा होने के बाद सेकंड पेमेंट आएगा, कौन से काम आपका करने के बाद यहाँ पे थर्ड पेमेंट आएगा, सारा कुछ आपको हम दोस्तों इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अभी दोस्तों वर्तमान समय में बहुत ऐसे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक हैं जिसका पैसा, किसी का पहला पेमेंट रुक गया है, किसी का दूसरा, किसी का तीसरा और किसी का चौथा लास्ट पेमेंट। ये पैसा जो है दोस्तों ये करीब करीब किसी का 6 महीना से रुका है, किसी का 7 महीना से रुका है, किसी का 8 महीना से रुका हुआ है। लगातार पैसा रुका हुआ है, किस कारण से रुका है, इस प्रकार का जो गलतियां हैं आपको नहीं दोहराना है ताकि आगे आने वाला समय में आपको ये सब प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले दोस्तों वीडियो शुरुआत करता हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वर्ष 2026 में बहुत बड़ी खुशखबरी दे दिए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8 करोड़ नए लोगों को यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखे गए। दोस्तों इसी महीना में प्रधानमंत्री आवास योजना का लिस्ट जारी करेंगे और अपना लिस्ट में नाम कैसे देखेंगे ये भी आपको हम बताने वाला हूँ। 8 करोड़ जो नए लोगों का लक्ष्य रखा गया है, तो ये जो यहाँ पे लिस्ट आएंगे दोस्तों नए वाला लिस्ट में, इस लिस्ट में जो फर्स्ट लिस्ट आएंगे इसमें करीब करीब 3.5 करोड़ लोगों का नाम रहेगा, ठीक है। इसमें दोस्तों आप जो नाम चेक करेंगे ये ऑनलाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन दोस्तों जैसे कि हर एक पंचायत में, हर एक गांव में के जो मुखिया होते हैं या फिर आपका जो नगर निगम पड़ता है तो आपका जो वार्ड पार्षद होंगे, वार्ड पार्षद के पास वो लिस्ट आते हैं, वहां पे जाके पता कर सकते हैं। या फिर पीएम आवास योजना ग्रामीण हो या फिर पीएम आवास योजना शहरी हो या फिर पीएम आवास योजना अर्बन हो या फिर पहाड़ी हो, जो भी है आपका वहां पे जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो ज्यादातर आपके लिए सुविधा होगा जो आपका वार्ड पार्षद है उसके माध्यम से पता करें आपका लिस्ट में नाम आया है या फिर नहीं आया है, या फिर इस बार किसका किसका आया, नेक्स्ट बार किसका किसका आने वाला है, सारा कुछ आप लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आपका लिस्ट में नाम आ गया, मान लेते हैं लिस्ट में नाम आ गया तो आपको यहाँ पे कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जब आपका लिस्ट में नाम आएगा तो लिस्ट में नाम उसी का आता है जब पहले सारा प्रक्रिया होता है, जैसे कि सर्वे वाला प्रक्रिया हुआ था या फिर आपसे बहुत प्रकार का डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, फॉर्म भरना पड़ता है। ये प्रक्रिया करने के बाद ही लिस्ट में नाम आएगा, ऐसा नहीं कि एक पे आपका नाम आ जाएगा। जब लिस्ट में नाम आएगा तो उस समय आपसे 2 ही डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, एक आधार कार्ड, एक बैंक पासबुक, ठीक है। 2 डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा और इसी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वहां पे पैसा भेज दिए जाएंगे। सारा प्रोसेस, सारा नियम जो है पहले वहां पे किया हुआ रहता है। आधार कार्ड आपका वहां पे डीबीटी ऑन होना चाहिए और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। जो खाता वहां पे दीजिएगा केवाईसी वगैरह पूरा होना चाहिए, ठीक है। वो वहां पे जब दीजिएगा तो उसी बैंक अकाउंट में आधार नंबर पे आपका वहां पे पैसा भेजेंगे और वही बैंक अकाउंट में आपका आएगा, ठीक है। जियो टैगिंग प्रक्रिया होने के बाद ही ये सब नियम होगा। जब वहां पे आपका दोस्तों फर्स्ट पेमेंट आ जाएंगे, अब यहाँ पे शुरुआत होते हैं कौन से गलती आपको नहीं करना है जिससे आने वाला समय में आपका जो पैसा है नहीं रुकेगा, नहीं फंसेगा। बहुत सारे लाभुक ऐसे हैं जो फर्स्ट पेमेंट मिल गया, दूसरा पेमेंट लेने में दोस्तों उसका हालत खराब हो गया है। 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीने तक लगातार वो यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तो पर भी उसका यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा उसके बैंक अकाउंट में नहीं आ रहे हैं। किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी कारण की वजह से ये सब होते हैं। सबसे पहले देखिए गलती यहाँ पे क्या करते हैं, जब फर्स्ट पेमेंट आते हैं जिस लेवल तक उसका काम करने का होता है उस लेवल तक उसका काम हो जाते हैं, जो पैसा उसको मिलता है आवास योजना की तरफ से। इसके बाद दोस्तों उसको वहां के पे करवाना क्या होता है, वहां पे जो आपका रोजगार सेवक होते हैं, ठीक है, हर एक ब्लॉक में रोजगार सेवक होते हैं, उसके माध्यम से आपको वहां पे जियो टैगिंग प्रक्रिया करवाना होता है। जियो टैगिंग प्रक्रिया होगा, इसके बाद उसका अप्रूवल भी होता है, ठीक है। जैसे कि जो आपका ब्लॉक का वहां पे रोजगार सेवक है वो आए आपका जहाँ पे घर बन रहे हैं, जियो टैगिंग किया ऑनलाइन और उसको वहां पे अपलोड कर दिया। लेकिन जब उसका जिला स्तर पे जांच किया जाएगा कि जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे जियो टैगिंग हुआ कि वही लोकेशन है या फिर जो घर बन रहे हैं उसका वर्ग मीटर
नक्शा के मुताबिक है या फिर नहीं है, या फिर जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, जिस क्षेत्र में मिला है, जिस पंचायत में मिला है, डॉक्यूमेंट्स में ऑनलाइन में वही क्षेत्र में ये आवास बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं, या फिर दूसरे पंचायत में बन रहे हैं, ये सारा कुछ वहाँ पे ऑनलाइन चेक होता है। ठीक है, अगर ये सब चीज में किसी भी प्रकार का गलती पाए जाते हैं तो आपका वहाँ पे अप्रूवल कैंसिल कर देते हैं, जिसका कारण और वजह होता है कि आपका प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सेकंड पेमेंट आने वाला होता है वो रोक दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों वर्तमान समय में जिसका पैसा रोका हुआ है, तो आपको ये सब गलतियां नहीं करना है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो घर मिलता है 25 वर्ग मीटर में आपका घर बनने का होता है, एक किचन होता है, एक आपका हॉल होता है और एक बरामदा भी होता है। ठीक है, तो 3 रूम कम से कम आपका होना चाहिए। बड़ा रहेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, छोटा नहीं होना चाहिए। बड़ा रहेगा तो वहां पे जियो टैगिंग आपका अप्रूवल हो जाएंगे, अगर उससे छोटा रहा तो आपका वहां पे अप्रूवल नहीं होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों करते क्या है बहुत सारे लाभुक कि प्रधानमंत्री आवास योजना उसको छोटा सा घर बना दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गाय बैल वगैरह रखने के लिए बना दिए, या फिर स्पेशल कोई किचन बना दिया और उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में पास कर दिया, कम क्षेत्र में बना देते हैं तो उसका वहां पे कैंसिल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जियो टेकिंग करते हैं दूसरे जगह पे और बना देते हैं कहीं दूसरे जगह पे, तो उसका भी अप्रूवल फेल होते हैं, नेक्स्ट पेमेंट नहीं आते हैं। बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं जिस पंचायत में उसका प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला हुआ रहता है, जहाँ पे पास हुआ रहता है, वो जाके दूसरे पंचायत में बना देते हैं, तो वहां पे भी उसका पेमेंट रोक दिए जाते हैं। इस प्रकार की गलती आपको नहीं करना है, अन्यथा आपको ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों आपका पंचायत चेंज नहीं किए हैं, जिस लोकेशन में जियो टेकिंग था वो लोकेशन चेंज नहीं किए हैं, आपका जो नक्शे के मुताबिक घर बनना चाहिए वो नक्शा के मुताबिक है। दोस्तों अब यहाँ पे क्या होता है, जो आप यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा देता है फर्स्ट पेमेंट, जितना लेवल तक आपका काम होके जियो टेकिंग होना चाहिए उतना लेवल तक काम नहीं होता है। उससे पहले अगर आप जियो टेकिंग करवाते हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद दोस्तों जब सेकंड पेमेंट आ जाते हैं, सेकंड पेमेंट में सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम देखने को मिला है कि जिस लेवल तक उसको काम करने को होता है लिल्टन लेवल तक, वहां तक उसका होता नहीं है, पैसा पहले ही खत्म हो जाते हैं। तो वो करते क्या है, वो उसी समय जियो टेकिंग करवाते हैं, जिस लेवल तक हुआ रहता है उसी लेवल तक, तो वहां पे तीसरा पेमेंट में ये प्रॉब्लम आ जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपका बैंक स्टेटमेंट भी आपको चेक करना पड़ेगा, डीबीटी वगैरह या फिर आपका होल्ड वगैरह तो नहीं हुआ, ये सब समस्या का भी आपको वहां पे हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आपका समय समय पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलते रहेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना का पेमेंट नेक्स्ट वाला आते रहेंगे, अन्यथा आपको बहुत दिनों का यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा पीएम आवास योजना का नेक्स्ट पेमेंट लेने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जो भी यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का नए लाभुक है उनके लिए भारत सरकार ने ये योजना तो बहुत पहले शुरुआत किया गया था, होम लोन योजना। ठीक है, होम लोन योजना का मतलब दोस्तों जिसको यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला हुआ रहता है वही व्यक्ति के नाम से, या फिर महिला हो या फिर पुरुष हो, उसी व्यक्ति के नाम से पीएम आवास योजना होम लोन आप ले सकते हैं बैंक से। ठीक है, इसके लिए दोस्तों अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग होता है, शहरी के लिए अलग होता है, अर्बन पहाड़ी सब क्षेत्र के लिए अलग अलग होता है। दोस्तों यहाँ पे जो प्रधानमंत्री आवास योजना में आप लोन ले सकते हैं 3 लाख रुपया से लेकर के 7 लाख रुपया लोन ले सकते हैं, और शहरी वाले बहुत ऐसे लोग हैं जहाँ पे 15 लाख तक भी होम लोन ले सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तरफ से। दोस्तों यहाँ पे 3 लाख तक अगर आप लोन लेते हैं तो दोस्तों सब्सिडी का पैसा 5% माफ कर दिया जाएगा, और आपका इंटरेस्ट जो रेट लिया जाएगा बहुत कम लिया जाएगा, यानी कि जो आपका वहाँ पे सूद और ब्याज लिया जाएगा कम लिया जाएगा। लेकिन अगर आप 3 लाख से ज्यादा पैसा लेते हैं होम लोन के माध्यम से तो वहाँ पे आपका 15% भी ब्याज लग सकते हैं, और वहाँ पे किसी प्रकार आपको सब्सिडी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा कि आप लोग 3 लाख से कम होम लोन ले, अगर ज्यादा लेते हैं तो आपको वहां पे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। दोस्तों ये भी बहुत बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री आवास योजना में इस बार होम लोन भी काफी ज्यादा लोग लेने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, जो कि सभी लोगों को जानना चाहिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों जैसे कि हम आपको आधार कार्ड बताइए, आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, खाता नंबर जो है उसमें आपका आधार लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, डीबीटी ऑन होना चाहिए, एनपीसीआई आपका लिंक होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अन्यथा आपको अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों डीबीटी होता है क्या, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आपका जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा होता है या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी योजना हो, प्रधानमंत्री नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना,
पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, किसी भी प्रकार का योजना होता है, योजना वाला जो पैसा होता है वो आधार नंबर पे आपका आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बैंक अकाउंट जो नंबर होता है उस नंबर पे पैसा नहीं भेजती है सरकार। पैसा जब भी भेजती है आधार नंबर के अनुसार ही भेजे जाते हैं। आधार नंबर पे भेजते हैं दोस्तों, वो जो आधार नंबर होता है जिस बैंक अकाउंट में लिंक होते हैं, ठीक है, वो डीबीटी के माध्यम से उसी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। देखिए, एक आधार कार्ड एक ही व्यक्ति का हो सकता है। एक जो बैंक पासबुक जो होता है इसमें काफी ज्यादा फर्जी पाए जाते हैं और इससे जो है सरकार और लाभुक सत्यापन नहीं कर पाते हैं कि जिस लाभुक को हम पैसा दे रहे हैं वो लाभुक है अथवा नहीं है। इसीलिए आधार नंबर पे पैसा भेजते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ कि लिंक मोबाइल नंबर जरूरी है और आधार नंबर आपका अकाउंट में लिंक रहना जरूरी है, ताकि आपका बार बार डीबीटी फेल ना हो, केवाईसी के लिए आपको बार बार बैंक वाला नहीं बोले। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लग सकते हैं और आप यहाँ पे देते हैं तो आपको यहाँ पे ज्यादा लाभ मिलेंगे। देखिए, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ठीक है, ओबीसी हैं, तो आपको जल्दी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा और यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा लाभ मिल सकते हैं, जैसे मानक मजदूरी वगैरह हो गया, और यहाँ पे कुछ आपको बढ़ चढ़ के लाभ मिल सकते हैं। या फिर आपको जब पेमेंट यहाँ पे भेजा जाएगा तो आपको हो सकता है पहले पेमेंट भेजा जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपका सालाना इनकम क्या है वो भी वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रैक्ड एरिया में आते हैं। अगर आपका सालाना इनकम 2 लाख से ज्यादा है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो वोटर कार्ड लगेगा, पैन कार्ड आपका वहां पे लगेगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो वहां पे लगने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है जॉब कार्ड, मनरेगा कार्ड या फिर जी राम जी योजना कार्ड, जो कार्ड आप बोल सकते हैं, ये तीनों कार्ड में से आपका एक कार्ड देना पड़ेगा। तब जाके आपको वहां पे क्या लाभ मिलेगा पता है? आपको स्वस्थ भारत मिशन की तरफ से शौचालय का लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ आपको उज्ज्वला योजना का लाभ मिलेगा, फ्री गैस कनेक्शन आपको दिया जाएगा। विद्युत योजना यानी कि फ्री बिजली कनेक्शन आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको मानक मजदूरी 95 दिनों का जो पैसा मिलता है घर में, मानक मजदूरी जो दोस्तों आपको महीना महीना पेमेंट किया जाता है मजदूरी वाला, 95 दिनों का मानक मजदूरी आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों वहां पे जो अलग अलग प्रकार के जो लाभ आप मैंने आपको बताया वो भी मिलेगा। हर घर जल नल योजना का लाभ आपको वहां पे मिलेगा। ये सारा जो लाभ मिलेगा आप वहां पे जो है जी राम जी योजना कार्ड, मनरेगा कार्ड या फिर जॉब कार्ड, जो भी बोल सकते हैं, जिस नाम से आप जानते हैं, ये कार्ड आपको वहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी आपको ये सब चीजों का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको ये सब चीजों का लाभ नहीं मिलेगा। अब इसके साथ साथ दोस्तों आपके पास राशन कार्ड रहना जरूरी है। अगर राशन कार्ड नहीं है तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहले ही नहीं मिलेंगे, तो राशन कार्ड आपको वहां पे देना पड़ेगा। आपका जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका 70 साल से ज्यादा उम्र हो जाते हैं तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना लेने का योग्य लाभुक नहीं रहते हैं और आपको योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपका यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र भी मांग सकते हैं और आपको वहां पे देना पड़ेगा। ये सब डॉक्यूमेंट्स को दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा और सारा डॉक्यूमेंट्स वहां पे आपको देना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट्स वहां पे नहीं देते हैं तो आपको वहां पे अलग अलग प्रकार का प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे जॉब कार्ड नहीं देते हैं तो मानक मजदूरी नहीं मिलेगा, और जैसे कि उज्ज्वला योजना, विद्युत योजना, हर घर जल नल योजना, स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से जो शौचालय का योजना मिलेगा, ये योजना हो सकता है। आपका यहाँ पे जो होम लोन जो मिलेगा, ये पैसा, ये सब आपको नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हर एक चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन से चीज यहाँ पे मांगा गया है, कौन कौन चीजों को आपको वहां पे प्रोवाइड करना है। अब दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है जानकारी कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो नया लिस्ट आ रहा है, यहाँ पे पैसा आप लोगों को कितना मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पैसा मिलता है 1,20,000 से लेकर के 1,30,000 रुपया पैसा मिलता है। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं 1,20,000 रुपया दोस्तों, जो पहाड़ी और अर्बन क्षेत्र में रहते हैं 1,30,000 रुपया। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करें शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में दोस्तों अलग अलग कैटेगरी के बहुत सारे लोग आते हैं, जिसमें दोस्तों 2.5 लाख रुपया भी पैसा मिलता है, 2 लाख रुपया भी पैसा मिलता है, 1.5 लाख रुपया भी पैसा मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया ग्रामीण, शहरी, अर्बन और पहाड़ी क्षेत्र के बारे में आप लोगों को बता दिया। तो दोस्तों आप शहरी क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि ईपीएस हो गया, ईआईएस होता है, ये सब जो होता है कैटेगरी, ये सब कौन से कैटेगरी में आप आते हैं आपको जरूर मालूम होगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो अभी तक आपको अच्छा लगा है, डिटेल्स में अगर जानकारी आपको मिल गया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना रिलेटेड हर एक टॉपिक के ऊपर हम जानकारी लेके आते ही रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।